मैं इस वक्त जगदलपुर में हूँ और मेरे साथ हैं बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज। बस्तर में 12 विधानसभा सीटें हैं और जिसके लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में 17 नवंबर को। सर, बस्तर रेंज में पूरे जो आपकी 12 विधानसभा सीटें हैं, पहले चरण में वोटिंग होनी है और सिर्फ देश की ही नहीं दुनिया की नज़रें होंगी, क्योंकि जब भी हम बस्तर नाम लेते हैं तो सबसे पहला शब्द नक्सली दिमाग में आता है। कितनी तैयारियां हैं? आगामी 7 नवंबर को बस्तर संभाग की 12 जो विधानसभा क्षेत्र में फर्स्ट फेज में इलेक्शंस होना है। इन सब इलेक्शन प्रक्रिया को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए हमारा पूरा तैयारी है। पूर्व से हमारे पास स्पेशल फोर्सेज जैसा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, इसके साथ साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी तमाम सुरक्षा बल हमारे पास उपलब्ध है। इससे अतिरिक्त हमको बाहर से भी बल आवंटन हुआ है। इन सभी सुरक्षा बल को लेकर हमें एक डिटेल सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया ताकि हर मतदाता अपना मतदान केंद्र तक सुरक्षित जाकर अपना मताधिकार को प्रयोग कर सकता है। इसी दिशा में लगातार कार्रवाई जारी है। हमें पूरा विश्वास है ये सभी प्रक्रिया काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। सर, इस पर महिला कमांडो भी तैनात किए गए हैं, खासतौर से नक्सल प्रभावित इलाकों में। ये क्या हैं, किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग हुई है और कितना असर होगा इनकी तैनाती का? बस्तर पुलिस बल में पूर्व से हमारे पास काफ़ी अच्छा संख्या में जो महिला बल का रिप्रेजेंटेशन है और साथ साथ अभी हाल फिलहाल में बस्तर फाइटर एक स्पेशल फोर्स का भी हमने रिक्रूट किया है। इसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में हमारा महिला बल सदस्य रिक्रूट हुआ, अभी ट्रेन होकर फील्ड में काम करने के लिए तैयार हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में भी जो महिला हमारा बल है उनका काफ़ी अच्छा एक सकारात्मक उपयोग चुनाव प्रक्रिया में यूज़ की जाएगी। मतदान केंद्र ड्यूटी से लेकर जो आसपास एरिया डोमिनेशन एवं अन्य जितना भी जो सिक्योरिटी जो बंदोबस्त होते हैं, इसमें महिला बल का भी काफ़ी एक अच्छा उनका एक प्रतिनिधित्व दी जाएगी। काफ़ी दिन से उनका भी एक इच्छा है, जैसा बाकी उनके मेल काउंटर पार्ट्स ने जिस तरीके से जो ड्यूटी करते हैं उसी हिसाब से उनका भी एक बराबर मौका मिलना चाहिए करके उस विषय को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान हमारा महिला बल सदस्य का भी पर्याप्त अवसर दी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि पहली बार महिला कमांडो इलेक्शन ड्यूटी में रहेंगी। जैसा कुछ मतदान केंद्र को हमने ऑल वीमेन सिक्योरिटी पर्सनल मतदान केंद्र के रूप में आइडेंटिफाई किया अभी फर्स्ट टाइम 2023 असेंबली इलेक्शन के लिए। जैसे लगभग एक जिला में 5 मतदान केंद्र का आइडेंटिफाई किया। कुल 35 मतदान केंद्र होगा पूरा बस्तर संभाग में, जिसमें महिला बल प्रत्येक रूप से तैनात की जाएगी ताकि एक संदेश भी समाज के बीच में जाएगी जो महिला बल सदस्य के माध्यम से जो समाज में भी एक काफ़ी एक सकारात्मक एक मैसेज भी देने के लिए हमारा एक प्रयास है। सर, 40 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार पोलिंग बूथ बने हैं, वहां के लोग अपने गांव में जाके वोट देंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके पहले जैसा 2008, 13 जो 18 इलेक्शंस में जैसे जहाँ नक्सल समस्या ज़्यादा रहा उन इलाका का मतदान केंद्र को सुरक्षात्मक कारणों से नज़दीकी सुरक्षा कैंप या नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन के पास उसका शिफ्ट की गए थे। अभी जिस तरीके से थोड़ा कुछ परिवर्तन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो रहा है, उसी कारण से हम लगभग 40 जो मतदान केंद्र पहले जो शिफ्ट हो गई उसका उनकी ओरिजिनल विलेजेस में रीशिफ्ट कर रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो मतदाता अपना मतदान केंद्र तक जाकर मताधिकार को प्रयोग कर सकता है। जैसा उदाहरण स्वरूप जिला सुकमा की मिनप्पा है, इल्मागुंडा जो मतदान केंद्र है, सिलगेर जो बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाका में, बस्तर जिला में जो चांदामेटा जो मतदान केंद्र है। इस प्रकार जो कुल 40 मतदान केंद्र को हम पुनः रीशिफ्टिंग कर दिए थे ताकि उसी ओरिजिनल विलेज में ये मतदान का प्रक्रिया होगा और अधिक से अधिक मतदाता अपना अधिकार को प्रयोग भी कर सकता है। सर, कल मैं नीलावाया गांव भी गई थी, तो वहाँ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे मतदान केंद्र बनेगा, वहाँ के लोग वहाँ वोटिंग करेंगे, लेकिन सरपंच को इसकी जानकारी नहीं है कि नीलावाया में वोटिंग होगी, वहीं पे पोलिंग बूथ होगा। जैसे नीलावाया विलेज जैसा जिला दंतेवाड़ा के एक नक्सल प्रभावित इलाके के रूप में सब लोग जानते हैं, उसका धीरे धीरे उधर भी थोड़ा परिस्थिति काफ़ी सकारात्मक रूप से चेंज होते जा रहा है। इसी के लेकर लोग में इच्छा थे मतलब जो मतदान केंद्र नीलावाया में शिफ्ट उधर ही स्थापित हो करके अभी वर्तमान में जो नीलावाई का मतदान केंद्र उनके जो उसी के एक सब विलेज है अरबे में संचालित है, इस बार भी उधर ही संचालित होगा। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान या जनरल इलेक्शंस में हमारा प्रयास ये रहेगा मतलब नीलावाई में भी जैसा एक बार सुरक्षा आकलन करते हुए मतदान केंद्र को नीलावाई में भी स्थापित कर सकते ताकि ये कंटिन्यूस एक प्रक्रिया है। जैसे इस वर्ष हमने 40 मतदान केंद्र को ऐसा रीशिफ्ट किया है और आने वाला समय में और इसका संख्या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये सिक्योरिटी सिनेरियो जो इम्प्रूवमेंट है एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है
जैसे उसको देखते देखते हम लोग आने वाले समय में अधिक से अधिक और मतदान केंद्र को भी उसमें नीलावाई को भी शामिल करने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। सर, अब कितने इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील हैं, नक्सली प्रभावित एरिया है? पहले पूरे बस्तर को ही नक्सली प्रभावित एरिया कहा जाता था। अब कितना % ऐसा एरिया है जो हम बहुत संवेदनशील कह सकते हैं? जैसा छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात लगातार नक्सल समस्या को समाधान करने की दिशा में काफ़ी बेहतरीन कार्य हुआ है। उसके सिलसिला में अभी विगत 4-5 वर्षों में हमने 65 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप बस्तर के जो कोर नक्सल प्रभावित इलाके में स्थापित किया, जिसके कारण लगभग 30-40 वर्षों से बंद सड़क मार्ग जो प्रारंभ हो गई। उदाहरण स्वरूप जो पल्ली बारसूर एक स्टेट हाईवे 5 थे, लगभग 30-35 साल से बंद हो गई थी नक्सल गतिविधि कारण से, वो री ओपन हो गए हैं। बेजी चिंतागुफा रोड है, कोयलीबेड़ा प्रतापपुर रोड है और आबूझमाड़ के अंदर भी हमारे काफ़ी इनरोड्स हो चुकी है। इस प्रकार सिक्योरिटी सिनारियो में काफ़ी एक पॉजिटिव चेंजेस होते जा रहा है और नक्सल भी धीरे धीरे उनका एरिया कम होते जा रहा है, उनके रिक्रूटमेंट बेस श्रिंक होते जा रहा है, उनकी जो सप्लाई नेटवर्क टूटते जा रहा है। इस प्रकार माओवादी के जो वर्तमान में काफ़ी बैकफुट में है, फिर भी हम उनका ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है। अभी भी आईडी के माध्यम से या अन्य जो स्मॉल एक्शन टीम्स या उनका कुछ मोडस ऑपरेंडी जिसके माध्यम से वो सिक्योरिटी फोर्सेस या अन्य व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे हम लोग सतर्क हमेशा रहना पड़ते हैं। इसके बावजूद ये रियलिटी ये है जो नक्सल जो संगठन है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है, उनके जो कैडर स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी दिन बर दिन कम होते जा रहा है। उनका आने वाला बहुत जल्दी उनका खात्मा होगा, ये हमारा प्रयास रहेगा।